Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we will be discussing a 20 marks question which is most frequently asked in your forensic medicine and toxicology examination, and that is thanatology. ठीक है, thanatology कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं थैनाटोलॉजी की डेफिनेशन की। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है दैट थैनाटोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेथ। ठीक है, तो थैनाटोलॉजी जो टर्म है ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेथ के लिए यूज किया जाता है और ये इंक्लूड करता है द कॉज ऑफ डेथ एंड फिनोमिनन ऑफ डेथ। ठीक है, किस वजह से डेथ हुई, कॉज, और किस फिनोमिना के थ्रू हुई है। कई बार इसमें जो पोस्टमार्टम चेंजेस होते हैं और उनकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस भी इंक्लूड की जाती है। सो थैनाटोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेथ, includes causes and phenomenon and also the post-mortem changes as well as their medico-legal significance. ठीक है, death occurs in two stages. There are two stages of death. पहली स्टेज जो होती है जिसको हम कहते हैं somatic death, और जो सेकेंड स्टेज ऑफ डेथ होती है दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर डेथ। अब आपको जब एग्जामिनेशन में थैनाटोलॉजी पूछा जाता है तो आपको डेफिनेशन लिखनी होगी थैनाटोलॉजी की, डेथ के दोनों स्टेजेस लिखने होंगे। ठीक है, और डेथ के और भी जितने टाइप्स होते हैं, मोड्स होते हैं, उन सारी चीजों को एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने एफएमटी के बहुत सारे एग्जाम बेस्ड 20 मार्क्स क्वेश्चन के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, वो मैंने मेडिक्योर बडी पे एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में सेव किए हुए हैं। तो प्लीज 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 अगर आपके एग्जामिनेशन पास है तो उस वीडियोस को विजिट करिएगा। आई एम श्योर यू विल फाइंड अ लॉट कंटेंट जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं सोमैटिक डेथ पे। सोमैटिक डेथ क्या है? जब जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बॉडी की स्टॉप हो जाती है फॉर आवर्स, दैट इज नोन एज सोमैटिक डेथ। ठीक है, तो बेसिकली जब तीन चीजों का स्टॉपेज हो जाता है, वो तीन चीजें क्या होती है? सिजेशन ऑफ सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी फंक्शन, एंड एक और चीज इसमें रिसेंटली इंक्लूड की गई है एंड दैट इज द सप्रेस्ड और द cessation of the function of brain। ठीक है, तो बेसिकली रेस्पिरेटरी, सीवीएस और सीएनएस, ये तीन सिस्टम्स के का जब स्टॉपेज हो जाता है सो दैट इज कंसिडर्ड एज डेथ। ठीक है, तो ये तो हो गई सोमैटिक डेथ। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर डेथ की। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर डेथ में क्या मेंशन किया गया है? दिस अकर्स ड्यू टू मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एंड लेटर फ्रॉम स्ट्रक्चरल डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, स्ट्रक्चरल डिसइंटीग्रेशन जब होने लगते हैं तो उसकी वजह से मॉलिक्यूलर डेथ होती है। अब हम इसको अगर डिटेल में समझे तो देखिए यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन टेबल बनी हुई है जिसकी हेल्प से आप सोमैटिक डेथ और मॉलिक्यूलर डेथ को इजीली समझ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो अगर कंप्लीट या फिर इरिवर्सिबल सीजेशन हो जाता है इन द फंक्शन ऑफ ब्रेन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? स्टॉपेज ऑफ द फंक्शन ऑफ ब्रेन। ठीक है, सर्कुलेशन स्टॉप हो जा रहा है और रेस्पिरेशन स्टॉप हो जा रहा है किसी पर्सन का, तो हम उसे सोमैटिकली डेथ बोलेंगे। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर डेथ क्या होती है? अब उस बॉडी में जो कि रेस्पिरेशन नहीं कर रही है, सर्कुलेशन नहीं कर रही है, ब्रेन फंक्शन स्टॉप हो गए हैं, अगर उसमें जो टिश्यूज है, सेल है, वो भी प्यूरिफाइड होने लगे, सड़ने लगे, उनमें डिग्रेडेशन होने लगे, तो हम लोग उसको मॉलिक्यूलर डेथ कंसीडर करते हैं। ठीक है, ऑनसेट क्या होता है? ये तो बहुत ऑब्वियस है कि पहले बॉडी के ये तीनों फंक्शंस रुकेंगे और उसके बाद ही जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी सेल में डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, टिश्यूज ऑफ सेल एंड बॉडी अलाइव एंड फंक्शनिंग होते हैं क्योंकि अभी तो मतलब जस्ट समझ लीजिए फंक्शन जब इन तीनों चीजों का रुका तो वो सोमैटिक डेथ हो गई। लेकिन आफ्टर द स्टॉपेज और सीजेशन ऑफ ऑल द थ्री फंक्शंस, अब जब सेल और टिश्यूज की डेथ होने लगी है तो हम उसको मॉलिक्यूलर डेथ कहते हैं। तो बेसिकली जो डेथ
जो ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे प्रेजेंट है या फिर फंक्शन के लेवल पे प्रेजेंट है वो हम सोमैटिक डेथ कहते हैं, जबकि टिश्यूज को जो इन्वॉल्व कर लेती है, टिश्यूज सड़ने लगते हैं, वी कॉल दैट मॉलिक्यूलर डेथ। ठीक है। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो बॉडी होती है वो थर्मल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करती है सोमैटिक डेथ में, लेकिन मॉलिक्यूलर डेथ में नहीं करती है। ठीक है। कंफर्मेशन कैसे होता है इसमें? फ्लैट ईसीजी मिलेगा, ईईजी। ठीक है। ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट हो जाएंगे, मतलब जस्ट डेथ वाली जो कंडीशन है कि अभी अभी सीजेशन हुआ है इन सारे फंक्शंस का, दैट इज सोमैटिक डेथ। बट बॉडी के इन तीनों फंक्शन स्टॉप होने के 1 से 2 घंटे के बाद जब टिश्यूज में भी चेंजेस आने लगते हैं, दैट कम्स अंडर मॉलिक्यूलर डेथ। ठीक है। इसका कंफर्मेशन कैसे मिलता है मॉलिक्यूलर डेथ का? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड रिगर मोर्टिस, एल्गर मोर्टिस, पोस्टमार्टम स्टेनिंग। फ्रेंड्स, मैंने इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है बिकॉज ये एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट्स में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है। रिजेम्बलेंस जो सोमैटिक डेथ की होती है वो कोमा या फिर हाइपोथर्मिया से हो सकती है, जबकि मॉलिक्यूलर डेथ किसी भी कंडीशन को रिजेंबल नहीं करती है। ठीक है। So these were the differences between somatic and molecular death. Now we have to understand this section which is manner of death. ठीक है। डेथ का मैनर क्या होता है? So basically the death can be due to 3 causes. Either it's obscure, दैट मीन्स हमें पता ही नहीं है कि कैसे डेथ हो गई, अननेचुरल कॉज हो सकता है और नेचुरल कॉज हो सकता है। ठीक है। एक पर्सन की नेचुरली डेथ हो गई, दैट कम्स अंडर नेचुरल डेथ। अननेचुरल में होमिसाइड, होमिसाइड क्या होता है? डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम डेलिबरेट एक्शन और अनदर। ठीक है। मतलब किसी दूसरे ने आपके ऊपर किसी ने आपका गला दबा दिया या किसी ने आपको शूट कर दिया, मर्डर कर दिया, सो दैट इज होमिसाइड। ठीक है। सुसाइड क्या होता है? डेथ दैट इज इंटेंशनली सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, मतलब खुद को ही अगर किसी ने हार्म किया है उसकी वजह से डेथ हो गई, दैट इज सुसाइड। एंड एक्सीडेंट, तो अगर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस आ रहा है तो हम उसे एक्सीडेंट में लेते हैं। ठीक है। तो नेचुरल डेथ आपको जानना है कि अगर किसी डिजीज की वजह से किसी की डेथ हो रही है, सो दैट कम्स अंडर नेचुरल डेथ। ठीक है। अब हम कॉज ऑफ डेथ पे आ जाते हैं। तो कॉज ऑफ डेथ में सबसे पहले यहाँ पे 3 पार्ट्स में इन चीजों को डिवाइड किया गया है। तो हमें ये चीज समझना है दैट फर्स्ट वन इज पार्ट 1। ठीक है। डिस्क्राइब्स द कंडीशन, जैसे कि इट इज डिवाइडेड फर्दर इनटू 3 सेक्शंस, A, B and C. These are for disease processes that have directly led to death, जैसे being due to or consequent on, which in turn is due to or consequent on, या फिर एंटीसीडेंट केसेस। ठीक है। तो ये 3 कॉजेज हो सकते हैं डेथ के। अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो देयर आर सर्टेन अदर कंडीशंस व्हिच हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू डेथ। तो इसमें कंट्रीब्यूटरी कॉजेज जो होते हैं वो उसके अंडर लिखे जाते हैं। ठीक है। सो बेसिकली थैनाटोलॉजी जो हमारा आज का टॉपिक था, दिस वाज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि थैनाटोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ डेथ है। ठीक है। डेथ को हम 2 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, सोमैटिक डेथ और मॉलिक्यूलर डेथ। पहले जब तीनों फंक्शन सीज हो जाते हैं, दैट इज सोमैटिक डेथ, और फिर टिश्यूज में डिग्रेडेशन, प्यूट्रिफैक्शन, रिगर मोर्टिस, एल्गर मोर्टिस, पीएम स्टेनिंग होने लगती है, दैट comes under thanatology. ठीक है। So this is it for today's session. I hope I have made everyone understand. मैंने सिर्फ important exam based section जो था उसको कवर करने की कोशिश की है, so that आप बहुत ज़्यादा confuse ना हो जाओ कि कौन से सेक्शन को आपको पढ़ना है, कौन से सेक्शन को नहीं पढ़ना है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं डेली एफएमटी का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं वो वीडियोस मिस ना हो तो प्लीज 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 जल्दी से मेडिक्योर मेडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट्स। थैंक यू।